इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में रविवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब दवा लेने जा रही एक 16 वर्षीय किशोरी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में किशोरी को पहले सिधौली सीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया सिधौली संवाददाता राजन भार्गव। तो राजन जी बताइए, जो किशोरी को गोली मारी गई तो किन लोगों के द्वारा मारी गई, क्या इसमें पुलिस का क्या कुछ कहना हो, इनके पीड़ित परिवार जो है इन लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? जी मुतलिब जी, बिल्कुल आपको बता दें, सीतापुर जनपद के कमलापुर थाना क्षेत्र में रविवार की देर शाम एक 16 वर्षीय किशोरी जो है उसको गोली मारी जाने से जो इलाके में हड़कंप मच गया। बताते चले गंभीर रूप से जो घायल किशोरी है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत को नाजुक देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर। आपको पूरा मामला बता देते हैं कि थाना मानपुर क्षेत्र के ग्राम अख्तरपुर निवासी आज किशोरी जो है अपने बुआ के गांव दरियापुर कमलापुर थाना क्षेत्र में आई हुई थी, जहां पर वह देर शाम उसकी तो तबीयत नासाज थी तो वो दवा लेने जा रही थी। तो इसी दौरान जिसको बाइक गोली मारी गई है युवती, उसका किशोरी का कहना है कि जो उसके गांव के ही दो लोग थे जो बाइक से आते हैं, उसको गोली मारकर भाग जाते हैं। बताते चले मुतलिब जी की जो घटना को अंजाम देने जो आरोपी फरार हो जाते हैं, इस वारदात से जो क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तो जानकारी मिलते ही कमलापुर पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जो घायल किशोरी है उसको इलाज है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली लेकर आती है, जहां पर बताते हैं कि घटना की जानकारी जब इस क्षेत्राधिकारी सिधौली विशाल गुप्ता को होती है तो वो भी मौके पर पहुंचते हैं। जो पीड़िता ने पुलिस को बताया है तो उस दौरान उसने बताया है कि उसके गांव के ही निवासी अंबुज हैं, वो काफी समय से उस पर बातचीत करने का दबाव बना रहा था। इसी को लेकर वो पीड़िता ने जब मना कर दिया है तो आज वो अपने बुआ के घर जब आई हुई थी तो इसी दौरान उसके गांव का निवासी जो अंबुज है और जो बाइक चला रहा था मिथुन, ये दो लोग आते हैं, जिसमें पीड़िता ने बताया है कि अंबुज ने जो है गोली चलाई है और इसके बाद वो लोग मौके से फरार हो जाते हैं। जो अभी पीड़िता की हालत है वो हल्का सा गंभीर बनी हुई थी, जिसको देखते हुए जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में डॉक्टर हैं उन्होंने उनको केजीएमसी लखनऊ रेफर कर दिया है उच्च स्तरीय मेडिकल हेतु। राजन जी, क्या जानकारी मिल पा रही जो हमलावर आए थे बाइक सवार, तो वो कितनी तादाद में थे और क्या उनकी जो है पकड़ हो पाई है, और अभी पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत? जी मुतलिब जी, आपको बता दें जैसा कि पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसी के गांव के उसके गांव में ही पड़ोस के उसके हैं अंबुज और मिथुन, ये दो लोग बाइक से आते हैं और जो पीड़िता का, जैसा कि पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि अंबुज काफी समय से उस पर बात करने का दबाव भी बना रहा था। आप आइए, आप इस समय उसकी जो दादी हैं उसकी आप बाइट भी सुन सकते हैं। जैसा उनकी दादी का भी यही आरोप है कि जो अंबुज हैं वो उसकी पोती जो है उससे बात करने का दबाव बना रहा था। इसी को लेकर उसकी दादी ने जो जानकारी दी है, आज सुबह भी कहा सुनी हुई थी। तो ये जो विवाद है कहीं ना कहीं जो बातचीत करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर लड़की द्वारा मना कर दिया जाता है, जिसपे जो है जो अंबुज है वो लड़की को उसके बुआ के घर पहुंचकर, जैसा कि लड़की का आरोप है कि अंबुज और मिथुन आते हैं और गोली मार कर भाग जाते हैं, ऐसा लड़की ने आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, तो पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव निवासी अंबुज और उसके साथी मिथुन पर गोली मारने का आरोप उसने लगाया है और किशोरी के मुताबिक आरोपी काफी समय से उस पर बातचीत करने का दबाव बना रहा था और विरोध करने पर इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और गहनता से जांच करने लगते हैं, और जो किशोरी जिसके गोली मारी गई थी तो वो अब जो है उसको सीएचसी जो है लखनऊ सिधौली जो है रेफर किया गया था और सिधौली से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। आइए पहले सुन लेते हैं जो पीड़िता है उसने क्या कुछ कहा। कहाँ कैसे गोली लगी तुमको, क्या हुआ? हमको यहाँ आया था दरियापुर। हाँ ये इधर से हम दरियापुर को मतलब जा रहे थे। हाँ और गोली मारा, बिठोली और कमोड़ लिबक पे चला गया। कौन गोली मारा है? अम्मोज ने। अंबुज, ये कौन है अंबुज? ये हमारे गांव के हैं। कौन गांव के हैं? हमारे गांव के एक तरफ के हैं। एक तरफ के। ये कहाँ पड़ता है? ये मानपुर के तरफ। कोई विवाद चल रहा था आपका? नहीं से बाहर है।
आपको जानता था पहले से? कोई मतलब कोई प्यार व्यार वाला चक्कर तो नहीं? आपको कोई दबाव वबाव बना रहा हो ऐसा कुछ? कोई दबाव बना रहा था दबाव आपने? वबाव बना रहा हो प्यार व्यार का, ऐसा कुछ मामला तो नहीं? तो किस लिए गोली मार दी, कोई जानकारी है किस लिए गोली? जानकार तो है हमारे गांव के, अभी ये पता नहीं क्या है हमारे। अच्छा, आपको पता नहीं किस लिए मार दी? अंबुज और उसके साथ और कोई था? वो मिथुन ना तभी खाली गाड़ी चलाते हैं, हमको तो नहीं अंबुज ने गोली मारी? जानते। 2 लोग गाड़ी पे थे ना? कौन सी गाड़ी थी, गाड़ी पता है? गाड़ी नहीं रोकते। जी बिल्कुल। तो अब पीड़िता के फूफा और पीड़िता की बुआ जो है उनको सुन लेते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहा। आज इस लड़की को गोली लगी, आपकी कौन थी? हमारे भतीजे की बुआ जी है। अच्छा अच्छा। ये जब इसको गोली मारी गई है, कौन लड़के थे, लड़कों की पहचान है आप लोगों को? ये हमारे यहाँ के हैं लड़के, कहाँ, कौन से गांव के? एकतरपुर के। अख्तरपुर। ये कौन से थाने के अंतर्गत आता है? थाना ही गोवर्धन प्रदमानपुर लागते है। अच्छा, नहीं, पूरा मामला बताओ जैसे आप क्या हुआ था, कैसे गोली लगी, क्यों गोली मार दी होगी? अब पहले से हम ना जानते हैं ना। हाँ। हमसे पंछी कहीं चलो हमारे दवा लेवा ला चले, तो हम सहजे जो चल दी हैं, ठीक। और रास्ते में है गाड़ी आगे घुमा के ला के एक लड़का चलावत रहा है, और पीछे बैठ रहा, पीछे से ने मार दी गोली। बाइक पे कितने लोग सवार थे? जिन्होंने गोली मारी उस पे कितने लोग सवार थे? 2 जने रहे। उन लड़कों को जानती हो तुम? हाँ। कौन कौन थे वो लड़के? मिथुन मुझे है, गोली किसने मारी? अम्मू। क्यों? अच्छा, हाँ। क्या कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था इन लोगों का क्या? अब हम ना जानते, हम यहाँ ब्याह हम गए रहन, तब निकल आए रहना। अच्छा, ये आने के बाद दवा लेने जा रही थी तब ये कांड हुआ है? हाँ, आज ही अबे करे रहना। तो वो लोग पीछा करते हुए आए थे? हाँ, बाय पीछा करके अबे करे हुए हैं। तो कोई जानकारी आपको नहीं कि मतलब प्रेम प्रसंग नहीं था? हम ना जानते, हम यहाँ ब्याह में अपने घर रात हम निकल आए आज रहना। अच्छा, वो लोग अंबुज लोग किस बिरादर के हैं? वही हम जौन बिरादर हैं, हम जौन पासी बिरादरी के सब लोग हो? अच्छा, जिस लड़की को गोली लगी आपकी कौन थी? वो हमारी मतलब साले की लड़की थी। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ, गोली कैसे लगी? सर ये तो हमको जानकारी नहीं है, पर मतलब हम तो अपना काम कर रहे थे कमलापुर में। कहाँ काम करने गए थे? कमलापुर जो सरिया रोड पे। अच्छा, तो वहाँ से हम आए, तो फिर हम घर आए, बस घर जा कर के फिर मान चलो कि बस 10 मिनट हुए थे हमको कमलापुर पहुँचे हुए। इधर पता चला कि गोली मार के चले गए। गोली मारने वाले की पहचान हुई है, कौन थे वो लोग? हमको तो नहीं पता, लेकिन लड़की जानती है कि उसके गाँव के थे। एक अंबुज, हाँ उसके पिता का नाम प्रकाश, हाँ। और एक मिथुन नाम का लड़का था उसके संग। लड़की तो बता रही है कि मिथुन बाइक चला रहा था, हाँ, छोटा अंबुज ने गोली मारी। अंबुज ने गोली मारी। क्यों गोली मारी है, कुछ जानकारी इसकी ये पता सर चल? हमको जानकारी नहीं, पर लड़की ही जान सकती है। तो लड़की कब आई थी आपके घर? आज ही सुबह, मतलब दोपहर के टाइम। अच्छा, ये आ ही रही थी तभी गोली मार नहीं, दी? आ चुकी थी घर पे। हाँ, अभी शाम को लगी, कम से कम 5 बजे के समय। आपके घर में आ जाने के बाद ये कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं जा रही थी ये, मतलब से लैट्रिन से बाहर मैदान के लिए गई होगी शायद, तो वहीं पे मतलब जो है अपने बुआ के साथ में मतलब रास्ते में गोली मारती। बुआ के क्या नाम है इनकी? जी, तो जैसा कि जो पीड़िता है उसके दादी हैं, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। हमारे लड़का के बेटे को गोली मारी थी क्या? उनके अमुद मारे थे। ये अंबुज कौन है? अमुद है मतलब दूसरे है बगल में बगल में। मतलब घर के बगल में हाँ, रहते घर हैं? के बगल। तो कहाँ के लिए गोली मारी थी? हमारे से है गोली, वो बदमाश है, वो जबरदस्ती इनका करते हैं। हमारी बिटिया जबरदस्ती नहीं की। काहे की जबरदस्ती करता था? कहीं हमारी बिटिया का समय नहीं रहेंगे, हाँ। अपने भाई पापा को माछ रखो, हमारी शादी करेंगे, कहाँ जाइए, तुमको हो तुम्हारे या लड़ी पड़ी, तब के गोली आ गई हमारी बिटिया के साथ है हमारे। क्या पहले ये भी बात करती थी? बात हमारे बिटिया का बहुना की साथ हमारे सब दिन रही बिटिया हमारे। लड़का जबरदस्ती करता था? हाँ, लड़का जबरदस्ती कर रही। अच्छा, हाँ। आप इनके कौन हो? हम तो ये अपने बुआ के घर कब आई थी? हैं? बुआ के घर? आज ही यही रहे बिटिया हमारी बिटिया का तबीयत खराब है। वो पड़ोसी है आपके अंबुज लोग? हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया। अंबुज पड़ोसी हैं आपके? हाँ, मोर पड़ोसी। क्या पुराना कोई रंजिश चल रही कोई थी? हमारा रंजिश नहीं है। तो जबरदस्ती करता है तो आप लोगों की एफआईआर करेक्ट चाहिए तो भाई हार तो कई दिहार है, आज ही सब भाई भाई की है। जब जानी जूना पर तो आज ही तो पवा, तो इनके घर में बताए, घर में इनके पापा अम्मा मारे दौरे, ये मिले नहीं, तो बिटिया के फोन लगाए, हम कहीं बिटिया पहुंच गए, तो कहीं पहुंच आए, तभी बिटिया को लेके इनका संग चली गई रहे। हमारी बिटिया बीमार रहती है। आज मारपीट हुई थी? हाँ, गोली मतलब गोली यहाँ मारी है दरियापुर में, हमारी बिटिया यहाँ। हाँ, बिटिया हमारी करे मतलब तबियत वहाँ से आकर यहाँ गोली मार दी? आज सुबह जब कुछ कहा सुनी हुई हाँ, रही, तो क्या थाना पुलिस कुछ करे रहा? थाना पुलिस हम मतलब उनके रहा नहीं, हमारे घर का लड़का नहीं रहा, हम हमारा लड़का आ जाए तब खाने देगा, हमारे प्रधान रहे वो नहीं रहे।
जी सीएचसी डॉक्टर अश्विनी वर्मा जो हैं उनको पहले सुन लेते हैं क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी। जिला सीतापुर। हाँ। उसको बाईं तरफ छाती के ऊपर हाँ। 2 गोलियां लगी हुई हैं और दोनों गोलियां अभी उसके फेफड़े में धंसी हुई हैं। स्थिति उसकी क्या बनी हुई है? कंडीशन अभी उसकी ठीक है, क्रिटिकल नहीं है। उसको प्राथमिक उपचार कर दिया गया। उसका प्राथमिक उपचार के बाद उसको केजीएमयू लखनऊ के लिए दे दिया गया। देखने से कौन सी गोली प्रतीत हो रही है? ऐसे तो ज्यादा मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ 2 गोलियां उसको लगी हुई हैं। नजदीक से मारी गई कि दूर से? नजदीक से तो नहीं बहुत मारी गई, क्योंकि उसमें कहीं पे ब्लैकनिंग नहीं प्रेजेंट है। ब्लैकनिंग का मतलब होता है कि अगर पास से मारा जाएगा तो उसके आसपास ब्लैकनिंग होगी, वो मिलेगी। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लगभग दूर से मारी गई? हाँ, लगभग दूर से ही मारी गई है। जी तो बिल्कुल फिलहाल एक तरफा इसमें प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है और किशोरी को देर शाम 2 हमलावर आते हैं और गोली मार देते हैं। उसके बाद किशोरी की गंभीर हालत को देखते हुए सिधौली सीएचसी भेजा जाता है। उसके बाद हालत को क्रिटिकल मानते हुए उसको लखनऊ उच्च सेंटर रेफर कर दिया जाता है। फिलहाल इस पर पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और आरोपियों की नामजद तहरीर दे दी गई है। फिलहाल अभी पकड़ में नहीं आए। कमलापुर में शाम लगभग आज 6-6:15 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जो मानपुर की रहने वाली है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ थाना कमलापुर क्षेत्र में आई थी। उस दौरान एक व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई और जब सूचना प्राप्त हुई तत्काल मौके पर उच्च अधिकारीगण हमारी जो टीम एसएचओ की टीम सभी मौके पर पहुंचे। जब लड़की से बात करी तो उनके द्वारा बताया गया कि ये 2 लड़के उनके परिचित हैं और उसी के गाँव के मानपुर के रहने वाले हैं। इनकी आपस में बातचीत होती थी, किसी बात को लेकर इनमें आपस में मनमुटाव हो गया। इसमें से एक लड़के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग कर दी गई। तत्काल मौके पर जब टीम पहुंची, लड़की को प्राथमिक केंद्र जो हमारा सिधौली में वहाँ लेके जाकर लड़की के बयान वीडियो रिकॉर्डिंग से दर्ज किए गए एवं इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। डॉक्टर द्वारा प्रथम दृष्टया लड़की को खतरे से बाहर बताया गया है, तब भी उसको बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है एवं इसमें 4 टीमों को लगाया गया अभियुक्त को अरेस्ट करने के लिए। अभियुक्त के परिवार को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में